Hello student, I am Anil Kumar. I work in Government High School. Today we will discuss about Mathematics of class 10, chapter number 1, that is real numbers. तो इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप लोगों को पिछली कक्षा में थोड़ी सी जानकारी दी गई थी कि संसार में पाए जाने वाले जितने भी संख्याएं हैं उनको किस प्रकार बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि संसार में जितनी भी संख्याएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। एक है वास्तविक संख्या, दूसरी है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के 5 खंड हैं। पहला नंबर है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक, चौथा है अपरिमेय संख्या और पांचवा है परिमेय संख्या। मतलब फिर समझेंगे, होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इसके बाद परिमेय संख्या और लास्ट में अपरिमेय संख्या। दैट इज n फॉर नेचुरल नंबर, w फॉर होल नंबर, z फॉर इंटीजर दैट इज पूर्णांक, q दैट इज रेशनल नंबर, q स्टार दैट इज इर्रेशनल नंबर। तो इन पांचों संख्याओं का जो मिलन है, जो मेल है, संगम है, इसी को वास्तविक संख्या कहा जाता है। काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि काल्पनिक संख्याएं हमारे इस अध्याय में बहुत कम देखने को मिलेंगी, न के बराबर, क्योंकि चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। तो बार बार आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर की बात होगी, होल नंबर की बात होगी, इंटीजर की बात होगी, रेशनल नंबर की बात होगी, इर्रेशनल नंबर की बात होगी। इस प्रकार देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नंबर इंक्लूडेड इन रियल नंबर। तो भूमिका के तौर पर आप देखेंगे, हमने कक्षाओं में वास्तविक संख्याओं जैसे पूर्णांक संख्याओं, परिमेय तथा परिमेय संख्याओं के विषय में अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के विभिन्न गुणों का अध्ययन करेंगे। इन गुणों के आधार पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का अध्ययन करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है, जिसके अनुसार यदि एक पूर्णांक a को किसी एक अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाए कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा है, तो हम इसे एक सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। इस प्रक्रिया में पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित अनेक अनुप्रयोग हैं। इनमें से एक प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर परिकलित करने की एक विधि है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक एवं सार्थक अनुप्रयोग है। इस अध्याय में हम 2 अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। पहले अनुप्रयोग में हम कक्षाओं में अध्ययन की गई कुछ संख्याओं जैसे √2, √3 तथा √5 आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। दूसरे अनुप्रयोग में यह ज्ञात करेंगे कि परिमेय संख्या 1/2 कोष्ठक में 2 ≠ = 0 का दशमलव प्रसार कब शांत होता है तथा कब अशांत होता है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक नंबर। टर्मिनेटिंग पीरियोडिक नंबर
नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक नंबर, दैट इज शांत आवर्त दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव। अशांत आवर्त मतलब जो कभी समाप्त न हो, भाग की लंबी प्रक्रिया से भी समाप्त न हो तो उसे अशांत आवर्त दशमलव, और जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाए, पूरी तरह से कट जाए, उसे नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज टर्मिनेटिंग दैट इज शांत आवर्त कहते हैं। जैसे आपका अंडर 1/2 है तो 1/2 को 0.5 लिख देंगे। तो शांत मतलब टर्मिनेट, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट मतलब भागता जाएगा, टर्मिनेट मतलब शांत हो गया। ऐसा हम पी बाई क्यू के हर क्यू में अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात करेंगे। तो आपको बताएंगे शॉर्टकट मेथड कि किस प्रकार हम दिए गए परिमेय संख्या को बिना भाग की लंबी प्रक्रिया से गुजरे हम कैसे इसको शांत बता सकते हैं, कैसे इसको अशांत बता सकते हैं। तो एक बार मैं पुरानी परिभाषाओं को कुछ रिवीजन के तौर पर दोहरा देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से सुनते चलिएगा और परिभाषाएं आपको याद होती चलेंगी। तो पहली जो परिभाषा है वास्तविक संख्या की, तो संसार में पाई जाने वाली जितनी संख्याएं हैं जिनका एग्जिस्ट हो सके, जो कि जिसकी उत्पत्ति संसार में संभव है, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। Real numbers are those numbers which exist in nature, which exist in universe। मतलब संसार में जितनी संख्याएं हैं जिसकी उत्पत्ति हो सके, जो कि हम जिसका प्रयोग कर सके दिन प्रतिदिन कार्यों में किसी भी रूप में, तो ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं 5 खंड में बटी हुई हैं। अब पहला खंड इसका है प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, अथवा ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं, हम चीज़ों को गिनते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ETC। तो एक से लेकर के जितनी संख्याएं हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि इनसे हम क्या करते हैं, वस्तुओं को गिनने का काम करते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर बनी हो, अर्थात जब प्राकृतिक संख्या को शून्य के साथ शामिल कर दिया जाता है तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम W से डिनोट करते हैं। W इक्वल टू मझले कोष्ठक में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट। तो इस प्रकार 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो प्राकृतिक संख्या, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्णांक की बात करेंगे कि यदि ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं शून्य के साथ शामिल हो जाएं, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं शून्य के साथ शामिल हो जाएं जो गिनती की हों, तो उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हम Z से डिनोट करते हैं। Z इक्वल टू डॉट 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 -3 -2 -1, फिर डैश करेंगे 0, फिर कॉमा लगाएंगे 1 2 3 4 5। 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव साइन में सारे नंबर लिखे रहेंगे, 0 के राइट साइड में जाएंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव वे में लिखे रहें। तो इस प्रकार इसे हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं। पूर्णांक को हम Z से डिनोट करते हैं। Z इक्वल टू डॉट 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 -3 -2 -1, फिर आपका कामा होगा 0 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार 0 के राइट साइड में पॉजिटिव वे में नंबर्स लिखे रहेंगे, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स लिखे रहेंगे। तो अब इसके आगे चलेंगे तो आएगा आपका प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए।
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाए, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपके इंटीजर हों। P and Q both are integer. The number which is expressible as P by Q, where P and Q are integer but Q not equal to 0, this number is called number, that is परिमेय संख्या। ऐसी संख्या P बटे Q के रूप में लिखा जाए परंतु Q 0 के बराबर न हो, P और Q दोनों पूर्णांक हो, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, लेकिन हर आपका 0 के बराबर ना हो और अंश हर दोनों पूर्णांक हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं परिमेय न हो उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। भिन्न और परिमेय संख्या में बड़ा अंतर है। इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं, लेकिन परिमेय संख्या आपका जो होता है वह P बटे Q के रूप में लिखा जाएगा और Q 0 के बराबर नहीं होगा। P और Q मतलब अंश और हर दोनों पूर्णांक होंगे, हर 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार और क्या अंतर है भिन्न और परिमेय संख्या में? सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं हो सकते, सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकते हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हैं। क्योंकि अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या लिखी गई है परिमेय तो भिन्न नहीं है, भिन्न सदैव पॉजिटिव वे में रहता है। P बटे Q के रूप में लिखा जाता है और पॉजिटिव वे में रहता है, लेकिन परिमेय संख्या पॉजिटिव के साथ निगेटिव वे में भी रहती है, निगेटिव रूप में भी रहती है। तो इस प्रकार परिमेय और अपरिमेय की जानकारी हमें प्राप्त हो गई। अपरिमेय में आप देखेंगे अभी आगे चल करके √2, √3, √5 को कैसे हम सिद्ध करेंगे, यह परिमेय है कि यह अपरिमेय है। इसको हमें सिद्ध करने के लिए परीक्षा में आता, सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम इसको गणितीय विधि से कंट्रोवर्शियल मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, मतलब विरोधाभास तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा, इसे हल किया जाएगा। आप देखेंगे तो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो, किसी को समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, या किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो भी बताएं, जिससे अग्रिम कार्रवाई की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।